गुड मॉर्निंग बच्चों, जूली एजुकेशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास जो है ना मैथ्स की हो रही है, जो कि चैप्टर 10.5 से है। और ये चैप्टर ना बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लॉजिकल पावर को बढ़ा रही है, आपकी थिंकिंग जो कैपेसिटी है, थिंकिंग पावर को बढ़ा रही है बच्चों। और जितना भी आपको प्रूव्ड वाला चैप्टर हो, जितना भी कौन निकालने वाला चैप्टर हो बच्चों, आपको ज़्यादातर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सच में तर्क जो लॉजिकल जो क्षमता होती है, तर्क करने की जो क्षमता होती है ना बच्चों, आपका बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है ना क्वेश्चन को पढ़ के जो है ना आपके माइंड में फिगर आएगा। इस तरह आते आते आपकी जो क्षमता होगी, कोई भी क्वेश्चंस को आपके माइंड में सोचने की जो क्षमता होगी, उसके सॉल्व को निकालने की जो क्षमता होगी ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके लॉजिकल क्षमता, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आपको फिगर, ये जो बोर्ड है ना, आपको एक क्वेश्चन दिख रही होगी, तो आप क्वेश्चंस को पढ़ो और क्या बोला है क्वेश्चन उसको समझेंगे। और क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम एक फिगर को ड्रॉ करेंगे, जो ये क्वेश्चन फिगर बोल रही है। ठीक है, फिगर हमको दिया हुआ है, बट हम इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसे बनाएं वो हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का फिगर जो है ना बच्चों, आपके बुक में दिया हुआ है। 9th क्लास की का क्लास है ये। 9th क्लास का चैप्टर एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, बट हम अपने से बनाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को बनाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस को समझते हैं और फिगर को माइंड में लाते हैं और इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको वृत्त के बारे में पता है, आपको केंद्र पता है, आपको चाप पता है, आपको जीवा पता है, आपको त्रिज्या पता है। ये सारी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं और 9th क्लास में भी पढ़ाया गया है। तो आपको क्या बोला है बच्चों कि केंद्र ओ यानी बीच सेंटर पे, ठीक है, केंद्र ओ एक वृत्त पर 3 बिंदु स्थित है। यानी आपको एक वृत्त बनाना है, आपको एक सर्किल बनाना है और उसका केंद्र क्या लेना है बच्चों, ओ लेना है। इसके बाद उस वृत्त पर 3 बिंदु को लेना है, वृत्त पर यानी परिधि पर आपको वृत्त लेना है, क्या 3 गो बिंदु लेना है, जिसका नाम ए बी और सी रखना है। और ये बिंदु इस प्रकार स्थित है बेचारा, ये जो तीनों है, ये तीनों जो महाराज हैं, ये वृत्त पर यानी इस परिधि पर इस तरह से बैठल है कि ये जो बी ओ सी मिलाएंगे जो बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये तीनों बेचारा जो है, तीनों जो महाराज जी बैठे हुए हैं, कौन सा, ए ओ बी, इस तीनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग का कितना डिग्री का एंगल बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलो वीडियो क्या करते हैं, हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर में हम सबसे पहले केंद्र बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो चलो हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और इस सर्कल का बीच सेंटर जो केंद्र है उसको ओ दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, ओ। वृत्त पर देखो बच्चों, कोई भी अगर वृत्त है इस तरह से है तो अंदर को बोल, यहाँ पे तो केंद्र है और इस सब के भाग को बोलते हैं अभियंतर। क्या बोलते हैं बच्चों, अभियंतर। इसको बोलते हैं बहिर्भाग, इसको बोलते हैं वृत्त या फिर परिधि। ओके, ये बोलते हैं। तो आपको जो है ना 3 बिंदु लेना है, कहाँ पे लेना है, वृत्त पर लेना है, यानी इस परिधि पे आपको 3 बिंदु लेना है। मान के चलो हमने ये 3 गो बिंदु को ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, ये ए है, ये क्या है, ए है। अब ये तीनों बिंदु से कौन बन रहा है, कौन कब बनेगा बच्चों, जब हम इसको मिलाएंगे तब तो बनेगा कौन। जब तक हम एक दूसरे को मिलाएंगे नहीं तो कौन कहाँ से बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे तो कौन बनना चाहिए, यहाँ भी बनना चाहिए, है ना। तो कौन बनना चाहिए, बनने के लिए हमको लाइनिंग खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले दिया है बी ओ सी, तो बी से पे रखना है, ओ पे जाना है, फिर ओ से हमें कहाँ जाना है बच्चों, सी पर, सॉरी सी पे तो नहीं गया, क्योंकि ये बोर्ड इतना चिकना है बच्चों, इस पे जो घर्षण बल है इतना ही कम है कि ये कहीं से भी कहीं जा रहा है। तो इसको यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे जो एंगल बनाना बच्चों, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का कौन बना, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है,
अब फिर क्या बोला है कि ओ बी पे जाना है, तो ए से हमको ओ पे जाना है, ए से हमें ओ पे जाना है, ओ से हमें बी पे जाना है, जो कि पहले से गया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे जो कोण बना बच्चों, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यहाँ तक आपको फिगर समझ में आई? कोई डाउट नहीं है। अब समझो, आपको फिर क्या बोला है कि ये तीनों जो महाराज जी हैं ए बी सी, इसके अलावा वृत्त पर और एक बिंदु स्थित है जो कि बिंदु डी है। और ये बिंदु डी जो है ना, एक कोण मान के चलो कहीं पे भी एक बिंदु स्थित कर दो, बिठा दो बेचारा को, क्यों इसको उठा के रखेंगे, है ना। इसको भी बिठा दिए वृत्त पर, जिसका नाम क्या है? इस बिंदु का नाम डी है। अब क्या बोल दिया है आपको? क्या निकालने बोला है? ए डी सी। अब ए डी सी को मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपको ए से जाना है डी महाराज के पास, चले गए भाई डी के पास, और फिर आपको डी से कहाँ जाना है? सी के पास। तो चलिए हम सी के भी पास चले गए, है ना। तो यहाँ पे जो आपको कौन बन रहा है ना, यही आपको निकालनी है ना। क्या करनी है? निकालनी है। इसको पहले मिटा लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने मिटा लिया। ये जो है कौन बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, निकालना बहुत इजी है एकदम, थोड़ा सा भी हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो कैसे निकाले? इसको निकालने के पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब पीछे ब्रांच पे नहीं, पीछे का मतलब हुआ आपको पीछे हम एक प्रमेय पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? प्रमेय पढ़ाए थे। वो प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, तो आप समझो, किसी वृत्त के चाप द्वारा जो कोण है ना बच्चों, वो कोण बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। वृत्त का जो चाप होता है ना, उसके द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा, वो कोण वृत्त के परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। तो चलो अभी हम एक कोण, ये फिगर बन गया। तो केंद्र पे जो कोण बन रहा है ना बच्चों, देखो केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है? ये पूरा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है केंद्र पे, बन रहा है कि नहीं। ये जो कोण है ना बच्चों, इस कोण का, ये वाले कोण का 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है, ठीक है। अब इस कोण के बारे में पूछे, मान के चलो ये जो 2 है और ये जो 4 है, ये 2 गुना है 2 का, है कि नहीं। ये 2 गुना है, बट अगर इसके बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 का आधा है। ये 4 का क्या है? आधा है। और ये क्या है? 2 गुना है भाई। कितना है? 2 गुना है ना। तो वही अगर इसके बारे में बोला तो इसका ये डबल है, और जब इसके बारे में बोले तो इसका ये क्या है? आधा है। आ गई समझ में। तो आपको यही वाला निकालने बोला है, आधा वाला को निकालने बोला है, ठीक है। तो कितना सिंपल सा है, यहाँ से देखते हुए हम बता देंगे। ये पूरे कोण का आधा है भाई, और ये पूरे कोण में ये 2 कोण है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री का आधा करेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व। और 10 मतलब 9th में बोर्ड एग्जाम होता है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले एक पॉइंट समझ लो कि चाप क्या है बच्चों। ये जो है ना, आपको ये यहाँ जो दिख रही है ना, ये हमारी चाप है, ठीक है। तो ये एक चाप है, और एक चाप इधर जो ये राउंड राउंड जो गया हुआ है, ये वाला एगो चाप है। समझ में आई? ये हमारी एक क्या है बच्चों? चाप है। तो ये चाप 2 चाप है, एगो छोटा वाला, एगो है बड़ा वाला। तो एगो चाप है ए बी सी, और दूसरा चाप है ए डी सी जो बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्लियर है। इसके बाद अब हम जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, और थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज लिखना होता है, और आपको डिटेल करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो चलो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है कौन, क्या दिया है? बी ओ सी बराबर है 30 डिग्री, कौन ए ओ बी बराबर है 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए डी सी बराबर हो जाएगा आधा है किस कोण का? ये पूरे कोण का। इस पूरे कोण का नाम क्या है बच्चों? ए ओ सी। अब हम रीजन क्या लिखेंगे? तो रीजन सुनो, क्या लिखेंगे? चाप द्वारा,
किसके द्वारा? चाप द्वारा वृत्त पर बना हुआ कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण, वृत्त के परिधि लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ परिधि लिख देते हैं। द्वारा परिधि पर बना कोण, क्या बच्चों? बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। ये हमारा रीजन था। ओके, ये रीजन आप लोग को लिखना इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको तो सिर्फ रहने देना है 1/2। अब बच्चों इस कोण में आपको 2 कोण देखने को मिल रही है। कौन कौन सा कोण देखने को मिल रही है? AOB प्लस और BOC, 2 कोण में डिवाइड हो गया है, इसको तोड़ दिया गया है ना। अब हम क्या करेंगे, कोण ADC बराबर हाफ। अब देखो इस कोण का मान हमारा 60 डिग्री दिया है, इस कोण का मान हमारा 30 डिग्री दिया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है। क्या करते जाना है? सॉल्व करते जाना है। 1/2 है। यहाँ पे ना बच्चों गुना छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ रहता है? ब्रैकेट के पहले यहाँ पे गुना छिपा हुआ है। अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब जब हम इस कोण को निकालेंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री, जो कि हमें निकालने बोला गया था। है कि नहीं इजी? बहुत ही इजी है ये सारा क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने से जो है ना और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी, वो भी सीखेगा कैसे सॉल्व करना है। अगर जो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ता है तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और दूसरे का हेल्प करना चाहिए, है ना। तो आज फिर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे।